बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ मटर गोभी की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हम लोग आमतौर पे रेस्टोरेंट में खाते हैं और हमें बहुत ही मज़ेदार लगती है। बहुत इजीली हम बनाएंगे। बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ ख़ास मिसालें इसमें शामिल करेंगे। चलें जी बनाना शुरू कर। सबसे पहले हमने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और इसमें कटी हुई गोभी शामिल कर देंगे। गोभी को हमने पहले इसकी कटिंग कर लेनी है और इसे वॉश करके अच्छे से छलनी में डाल देना है। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर और एक ख़ास मसाला इसमें शामिल करेंगे जो कि है आमचूर पाउडर, क्वार्टर टी स्पून। ये हमने इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन कर दी है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक हम लो से मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर सभी स्पाइसेस का फ्लेवर चला जाएगा। अब हमारे पास 1 कप मटर हैं जिन्हें हमने बॉईल कर लिया था हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक। ये इसमें शामिल कर देंगे और 2 मिनट तक जो है इसके साथ फ्राई कर लेंगे तो इसके अंदर भी टेस्ट अच्छे से चला जाएगा। तो हमारी गोभी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। हमने दोनों चीज़ों को निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में हमने क्वार्टर कप जो है ऑयल ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून जो है साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया है, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी काली इलायची और 4 से 5 सब्ज़ लौंग। इनको हमने जो है 2 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे कड़कड़ा लिया है। अब इसमें हमने तकरीबन 2 बड़े प्याज चॉप किए हुए शामिल कर दिए हैं और इन्हें सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। ये जो हमने खड़े मसाले इसमें शामिल किए हैं इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। 2 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है। 10 सेकंड तक हमने इसे लो फ्लेम पे सौते कर लेना है ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हमने इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है और 2 मिनट तक इसे भी हमने पका लिया है। 1½ टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अच्छे से भुनाई कर लेनी है। भुनाई पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब 3 बड़े साइज़ के टमाटरों का हमने पेस्ट तैयार कर लिया था। इससे जो है हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी तैयार होगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका पानी ड्राई होने तक हम इसे पका लेंगे। और ख़ास मसाला जो हमने इसमें शामिल किया है 1 टेबलस्पून कढ़ाई गोश्त मसाला हमने इसमें शामिल कर दिया है नेशनल का। इससे जो है गोभी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हमने मटर और गोभी जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास चिकन क्यूब मौजूद हो तो आप भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। मैंने एक इसमें शामिल कर दिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और आधा कप हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और उसे कवर करके लो फ्लेम पे हमने जो है इसे दम पे पकाना है। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे। फ्लेम को आपने लो ही रखना है। पानी ड्राई होने तक हमने इसे पका लेना है। साथ साथ आप चम्मच चला सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं सारा ऑयल इसके ऊपर आ चुका है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी जो है सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।